वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। ये बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना है कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है और आदमी के लिए वही है जो कुछ उसने नियत किया है। तो जिसने हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए की है तो यकीनन उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए है। और जिसने हिजरत दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत को हासिल करने के लिए किया है ताकि वो शादी कर ले उससे, तो उसकी हिजरत उसी के लिए है जो उसकी नीयत थी, यानी दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत को हासिल करने के लिए। इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। लिहाजा इस हदीस से कई बातें मालूम हुई। सबसे पहली बात यह कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी में इसे पहले नंबर की हदीस पर बयान किया, इसलिए ताकि हदीस पढ़ने वाले सारे तालिब इल्म ये बात जान लें कि अपनी नीयत पहले दुरुस्त कर लें और साफ सुथरी कर लें, क्योंकि किसी भी नेक अमल के लिए नीयत का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है और यही इखलास कहलाता है। लेकिन नीयत जुबान से नहीं होती है बल्कि दिल के इरादे का ही नाम नीयत है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग नीयत जुबान से करते हैं और चंद अल्फाज से कि मैं करता हूँ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए इस इमाम के पीछे फर्ज नमाज, और ऐसा कुछ ऐसे जुमले पढ़ते हैं जो यकीनन ये सरासर खिलाफ सुन्नत है और दीन के भी खिलाफ है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नीयत जुबान से नहीं की है और ना ही नीयत जुबान से करने को बताया है और ना इस तरह का कहीं कोई मसला आया है। तो लिहाजा पता ये चला मुख्तसर तौर पे कि आदमी कोई भी नेक अमल करे उससे पहले अपनी नीयत दुरुस्त कर ले, क्योंकि नीयत अगर दुरुस्त रहेगी तो उसका अमल का अंजाम भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन अगर नीयत में खोट हो, रिया हो, नुमूद हो, दिखावा हो तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा।